वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या दो विथ आलोक। और आज के लेक्चर में हम कवर करने चल रहे हैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन। तो आज का लेक्चर होने वाले हैं धमाकेदार। तो इस लेक्चर के साथ बने रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने हो सके शेयर करें। तो आते हैं वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी फर्स्ट क्या होता है तो इसको हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो बच्चों, वेलोसिटी वेलोसिटी एक्चुअली कि डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया कि जितने भी डिस्टेंस को हम लोगों ने देखा कवर होते हुए, सपोज यू हैव अ वन ए पॉइंट एंड सेकेंड वन इज द बी पॉइंट एंड दे आर हैविंग सम डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा था वो हम लोगों ने देखा कि या तो इस तरीके से डिस्टेंस कवर हो रहे थे, या तो प्यारे बच्चों इस तरीके से डिस्टेंस कवर हो रहे थे, या तो फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक डिस्टेंस कवर कर रहे थे। यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट लाइन और दिस लाइन, विदाउट डायरेक्शंस काम होते थे, जो हम ऑलरेडी ने आपको बताया था कि विदाउट डायरेक्शन से यहाँ काम होते थे। और जहां पर विदाउट डायरेक्शन काम होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एक स्केलर क्वांटिटीज के अंदर में रखा जाता है। किस क्वांटिटीज में? स्केलर क्वांटिटीज में रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्वांटिटीज कितने थे? तो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि क्वांटिटीज हम लोगों के पास दो है। वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर में ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, और जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी है उसके अंदर में हमारा क्या होता है जी, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड होते हैं। इसका मतलब है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है प्यारे बच्चों, उस पे डायरेक्शन इंडिकेट किया जाता है। और जब भी कोई काम हम डायरेक्शन में करते हैं, इट मीन दैट दिस आर इन द वेक्टर फॉर्म। सो वेलोसिटी का बात करते हैं तो हमें अभी तक देखेंगे कि अगर द स्पीड ऑफ कार or anybody's give us an idea how fast the car is moving, but it does not give us the direction in which direction the car is moving. Understand? So there is the required some directional, तो डायरेक्शनल टर्म्स जहां पे रिक्वायर्ड हुए, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी velocity of a body is the distance travel by it per unit time in a given directions. Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. So students, what is the exact definitions we are getting here? The velocity of a body is the distance traveled by it per unit time. So what is the formula by that definitions? Distance traveled by per unit time and a given direction. So इस तरीके से अगर डिफिनेशंस को हम याद करें तो ऑटोमेटिकली यहीं से हमारा फॉर्मूला भी आ जाता है हमारे पास। तो हम लोगों के पास क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे
टाइम टेकन हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द definitions and the formula of velocity. So if the body is traveling in a given direction, suppose they are having two directions, suppose the point A and the B, okay, so अगर यहां से दो बॉडी स्टार्ट होते हैं आपके पास सेम ही प्लेस से, तो एक ऐसे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता और वो बी पे पहुंच जाते हैं, और इसका डायरेक्शन बताया गया है कि भाई आप स्ट्रेट लाइन में जाना है। सो यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है, तो फिक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे विदाउट डायरेक्शन है, क्लियर। यहाँ पे क्या है, विदाउट डायरेक्शन है। सो विदाउट डायरेक्शन अगर कोई बॉडी ट्रेवल्स कर रहा है तो आपका वो वेलोसिटी नहीं, वो स्पीड के टर्म में हो जाते हैं। यानी कि स्पीड के केस में क्या होगा कि डिस्टेंस तो ट्रेवल इसमें भी होंगे, टाइम टेकन इसमें होगा, but here is not mentioned the direction is not fixed, okay, but in the case of velocity there should be fixed the given direction, तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन फिक्स होते हैं, बट इन द केस ऑफ स्पीड दे आर हैविंग नो डायरेक्शंस, ओके। सो जहां पे डायरेक्शंस नहीं होते हैं, इट मीन दैट दे आर इन द टर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी and the velocity is in the vector quantity. So clear है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं क्लास 9th में, अक्सर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो क्वेश्चन करीब करीब बहुत ही आसान होता है कि जो रोड होते हैं या रोड के किनारे, जैसे ये रोड है आपके पास, बहुत सारे गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, and they're having one boat is beside of that road. यहाँ पे लिखा होता है, एक्चुअली लिखा क्या होता है, स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखेंगे इस तरह से बोर्ड होंगे और लिखा रहेगा कि स्पीड लिमिट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो वो उसका रीजन ये होता है, बता रहा हूँ क्या रीजन होता है, कि जब यहाँ पे कोई व्हीकल चलना शुरू करता है, यहाँ पे कोई व्हीकल अगर चल रहा है तो इसका क्या होता है कि इसका डायरेक्शंस फिक्स नहीं होते, डायरेक्शंस फिक्स्ड नहीं होते, राइट। तो डायरेक्शन अगर इस केस में यहाँ फिक्स नहीं है तो मतलब क्या है कि ये आपका स्पीड है, और इसीलिए इस बोर्ड पे भी क्या लिखा जाता है, स्पीड लिमिट, ठीक है। तो स्पीड लिमिट अगर रोड के ऊपर मेंशन होता है तो ड्यू टू बिकॉज कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज नॉट इन द फिक्स डायरेक्शन, और जब यहाँ पे फिक्स डायरेक्शंस नहीं होते, अगर डायरेक्शन फिक्स हो जाता है यहाँ पे तो बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। यहाँ पे अगर इस रोड पे अगर हम डायरेक्शन को फिक्स कर देते तो ये गाड़ी ऐसे सीधे निकल जाती और इधर खाई में जाके क्या होता, गिर जाता, और सारे लोग इसमें बैठे हुए जितने भी लोग होते वो क्या हो जाते, शहीद हो जाते। सो ये खाई में नहीं गिरने के लिए ही डायरेक्शंस, यानी आप समझ रहे हो कि डायरेक्शन यहाँ क्यों नहीं फिक्स किया गया। अगर डायरेक्शन फिक्स किया जाता है तो एक गाड़ी सीधे निकल जाना चाहिए, बट इसको तो ऐसे टर्न भी करना है। रोड पे यहाँ पे अगर कुछ कंकर पत्थर आ रहे हैं तो भाई ये ऐसे ऐसे भी चलते हैं। सो दैट्स वाई वी आर मेंशन हियर द स्पीड लिमिट, और यही कारण होता है कि ये जो बिसाइड ऑफ द रोड देयर आर हैविंग, अगर कोई बोर्ड है तो उस बोर्ड पे क्या होता है, स्पीड लिमिट इज मेंशंस। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लाजवाब होने वाला एक चीज और जो आपको दिखाएगा इस वीडियोस में। और हाँ, इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ना, तो यू हैव टू गो ऑन माय चैनल एंड सी लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकेंड, देन आफ्टर कम ऑन दैट वीडियोस। सो आपको वो लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड अगर समझ में आ जाएगा ना तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी मेंशन किया फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड, और तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने अपने वीडियोस, हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो लगातार आपके जो प्लेलिस्ट होंगे, 9th क्लास का 9th क्लास के वीडियोस जाएंगे, 10th क्लास का 10th क्लास के वीडियोस जाएंगे। सो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए,
और ये सारे अपडेट अगर नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए तो यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल्स, तो आपको तो ये कर देना ही चाहिए। और आई होप कि आपने अभी तक कर चुका होगा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो यार, हर बच्चों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप जितने शेयर करोगे सारे को हेल्प मिल जाएंगे। आपके जैसे हर बच्चे जो है, स्टूडेंट जो नहीं, उसके पेरेंट्स जो है काफ़ी रिच हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वैसे बच्चे के पास भी ये वीडियो जाए जिसके पास शायद पढ़ने के लिए पैसे ना हो और वो उसके कारण पढ़ाई थोड़ा छोड़ रहा हो, तो हमारे वीडियो से उसे जो भी हेल्प हो सके और हमारे तरफ से जो भी शिक्षा हम डोनेट कर सके तो हम करना चाहेंगे। तो आप एक माध्यम बनो प्यारे बच्चों, और आप जितना चाहो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि हम उन बच्चे तक भी पहुंच पाए जो शायद कभी पढ़ने के लिए सोचते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलना, और हाँ, बेल आइकन को तो प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हमारे चैनल पे आएंगे वो आपको मिलते जाए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो हम कंटिन्यू प्रयास करेंगे कि आपके साथ मिले रहें और आपके लिए एक से एक अच्छे वीडियो को हम बना कर देते हैं। तो मैं इस वीडियोस के अंदर में प्लेलिस्ट में लगातार आपके फिजिक्स का सिलेबस अपडेट करेंगे, मैथमेटिक्स का करेंगे, केमिस्ट्री का करेंगे, और इस तरह से 9 से लेकर 12 तक की सारी विषयों को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को हम लोग अपडेट करेंगे अपने चैनल पे। सो यू हैव टू सब्सक्राइब अगेन। चलते हैं, तो वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। नाउ वेलोसिटी वो जब हम लिखते हैं तो ये भी सेम ही टर्म में लिखा था, यानी कि अगर फॉर्मूला के बेस में लिखे तो इसको लिख सकते हैं v इजकल टू एस बाई टी। बट यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शंस, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, और आप चाहे तो ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्रयास करें कुछ स्टैंडर्ड बने। और ये जो एरो साइन है ना, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, दैट साइन सो दैट कि आपका जो वेलोसिटी है दिस इज इन द डायरेक्शंस, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका जो भी कवर हो रहा है ना वो एक डायरेक्शंस में कवर हो रहा है, तो यू हैव टू पुट दैट साइन और नॉट, देयर आर नॉट नेसेसरी और नीड मतलब इस सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो v इजकल टू एस बाई टी भी आप लिख के काम यहाँ पे चला सकते। ना एसआई यूनिट की बात करें जो इम्पोर्टेंट होते हैं एसआई यूनिट, तो वी जो होते हैं, एस जो वी होते हैं, यानी कि वेलोसिटी के लिए हम लोग का फार्मूला जो होता है एस बाई टी, और एस को हम लोग मेजर करते हैं, यानी एस इज द डिस्टेंस। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, समथिंग लेंथ। तो लेंथ होंगे तो लेंथ को तो अक्सर हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में। और टाइम मीन्स आपको पता है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, और सिम्बॉलिक जो होता है हम लोग लिख देते हैं एस, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि अब इसका एसआई यूनिट निकाल के रख देंगे। तो नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट, अब इसका निकल चुका है आपके पास, तो v का एसआई यूनिट क्या होगा, s के लिए तो मीटर लिख देंगे और टाइम के लिए क्या लिख देंगे, सेकेंड लिख देंगे। SEC लिख देते हैं, एक्चुअल s लिख दूंगा तो फिर आप सोचोगे डिस्टेंस हो गया, तो SEC लिख दिए। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और v के लिए लिख सकते हो मीटर सेकेंड, तो ये एसआई यूनिट हो गया। तो आप जब भी न्यूमेरिकल इस पे टच करो तो यू हैव टू मेंशन कि हाँ, आपके दिमाग में एक होनी चाहिए कि भाई ये जो हमारा एसआई यूनिट है ये क्या है और कैसे है, तो इसको आप जान लोगे तो अच्छे से आप इस चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। नाउ अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे हम किया इसमें पूछ सकते हैं कि व्हाट टर्म्स इज मेक अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या बोल सकते हो, तो इसके लिए एक समथिंग कुछ नहीं होगा, यानी कि दोनों के केसेस में अब अगर हम स्पीड स्पीड और वेलोसिटी दोनों केसेस में अगर देखें तो स्पीड में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है जी। और वेलोसिटी में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो बोल रहा है इस क्वेश्चंस में हमने जो अभी क्वेश्चन आपसे राइज किया कि कौन ऐसा टर्म है जो स्पीड और वेलोसिटी को एक दूसरे से अलग करता है, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप डाल के वीडियो को रोक के आप बताओ कि इसमें दोनों को अलग करने के लिए कौन सा टर्म इस एक्चुअल में यूज किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड के अंदर में एक्चुअल में
स्पीड के अंदर में एक्चुअल में डायरेक्शंस की बात, डायरेक्शंस नॉट, बट इन द वेलोसिटी दे आर हैविंग द डायरेक्शन। सो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि डायरेक्शंस के कारण, डायरेक्शन ही वो चीज है जो इन दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से अलग करते हैं, राइट। तो आप इसका डिफरेंस भी आप इसको रख सकते हो कि डिफरेंशियस, अगर दोनों को एक दूसरे से डिफरेंस करे तो क्या हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी इस केसेस का यूज कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप इसको आप देख सकते हो कि वेलोसिटी जो होते हैं एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं हम अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने किया था आपसे वादा। तो अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन जी। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, राइट। अभी तक हम लोगों ने स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा। स्पीड में हमने देखा कि विदाउट डायरेक्शन दे आर ट्रेवलिंग, एंड वेलोसिटी में देखा कि वो डायरेक्शन के साथ ट्रेवल होते हैं। तो अब आता है थर्ड टर्म कि हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है। आप कभी देखते होंगे कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेस द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। सपोज अगर आपके पास कोई कार है एंड दैट इज स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम द रेस्ट एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and its velocity increases at the steady rate, so that the after see 10 second or 5 second its velocity is 10 meter per second. Now in the 5 second it has increases by the 10 meter, actually the velocity is 10 meter per second. तो एक्सेलरेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे that one is the initial positions, राइट। और इनिशियल पोजीशन पे कोई कार स्टार्ट हुआ एंड 0 मीटर पर सेकेंड से, आफ्टर सम टाइम दे आर रीचिंग दैट पॉइंट एंड दिस इज द बी ए, अभी हमने नाम डाल देना है, ठीक है जी, सी, इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ए से इस बी के बीच में गाड़ी स्टार्ट होता है और धीरे 1 मीटर पर सेकेंड होता है, फिर 2 मीटर पर सेकेंड होता है, बी पे आते आते हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, सी पे जाते जाते हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, और डी पे होते होते जाकर 15 मीटर पर सेकेंड, आगे से सो ऑन होते होते 50 किलोमीटर 50 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस। ओके, किलोमीटर और मीटर यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। सो व्हाट वी सी हियर, इन सारे केसेस में हम लोगों ने क्या देखा, ये स्टार्ट ऑफ जब भी रेस्ट से होता है तो इट मीन दैट ये रेस्ट पे है। जब 0 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी आपका रेस्ट पे है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यू, राइट। वेलोसिटी इंक्रीजेस हो रहा है, ये तो क्लियर है। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा, ऑन विच रेट the velocity of a car is increases, राइट। जिस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि कोई तो रेट होगा, ऑन विच रेट द वेलोसिटी ऑफ कार इज इंक्रीजेस, यानी कि किसी रेट से वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है बच्चों। तो जिस रेट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। सो नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशंस ऑफ एक्सीलरेशन, राइट। तो इसको हम लोग आसानी से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time, correct, the rate of change of velocity with respect to time। लेकिन आपके ज्ञान के लिए बात बता दे, अगर यहाँ पे हमने रेट का रेशो लगा दिया, बहुत सारे बुक में ऐसे लिखे होते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ पे हमने रेट लगा दिया तो रेट का मतलब कि दर होता है, यानी कि समय होता है, राइट।
तो अगेन वी आर रिटेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट इज द मीनिंग, यहाँ पे फिर समय हो गया, तो 2 बार समय का हम यहाँ रेशो नहीं लेते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिनेशन को सही करते हैं। द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आप ये लिख सकते हो, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या इसको आप अलग लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसका जितना भी हो सके नोट्स बनाते चलना, क्योंकि आपके लिए फायदा होगा। और आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सिंपल इतना भी लिखने से आपका काम चल जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट तो ऑटोमेटिकली एक टाइम को शो कर रहा है, और एक तो आपका, तो 3 डेफिनेशन आपके पास हुआ, नंबर 1, नंबर 2 एंड दैट वन द नंबर 3। तो आप 3 डेफिनेशंस को देख सकते हो। देखो यहाँ पे दिस वन इज द फर्स्ट डेफिनेशन, क्लियर, एंड दैट वन इज द सेकंड। आप लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड द सेकंड द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सबका मीनिंग एक ही होता है, बट हम थोड़ा सा लॉजिकल आपको बताएं कि कोई तो एक याद होगा ना। आपके पास अगर 5 रास्ते होंगे तो एक तो कम से कम रास्ते याद हो जाएंगे ना कि कैसे जाते हैं, इसीलिए हमने 3 डेफिनेशन दे दिया कि कोई एक तो डेफिनेशन आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो दिस इज द कॉल्ड द एक्सेलरेशन, राइट। अब ये जो हमने बताया कि चेंज ऑफ पोजीशन, तो पहले हम क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो व्हाट इज द चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हो रहा है। अब वीडियो अच्छा लग रहा होगा भाई तो सब्सक्राइब करते जाओ, और अभी जो हमारे चैनल पे आए हैं वो भी प्लीज हमारे जो लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर सेकेंड है, उसको देखकर ही इस लेक्चर थर्ड को देखें, नहीं तो बिल्कुल हवा नहीं लगने वाला। तो ये हमारा चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर ले, हमने कंटिन्यू यहाँ क्लास देनी है, ठीक है जी। और शेयर करें ताकि हर बच्चों के पास पहुँचे। तो आई होप कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर लिया, बिल्कुल कर लिया। चलो जी, एक बार हाँ या ना में लिख के दे दो कमेंट में जवाब कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशंस का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द पोजीशन, ठीक है। तो यू हैव 2 पोजीशंस, हमने बताया था ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट में। इनिशियल पोजीशन, जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, एंड द सेकेंड पोजीशन इज द फाइनल पोजीशन, जहाँ गाड़ी एंड होती है, राइट, विच इज डिनोटेड बाई यू एंड दैट वन डिनोटेड बाई भी। इनिशियल पोजीशन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल पोजीशन को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, करेक्ट है जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ पोजीशंस, इट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास जो चेंज ऑफ पोजीशन की बात करेंगे यानी कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन को डिनोट किस चीज से करते हैं, स्मॉल लेटर ए, क्लियर। फाइनल वेलोसिटी मीन्स व्हाट, ये जो पोजीशंस होते हैं ना, यहीं पे इसको वेलोसिटी भी हम लोग कहते हैं, राइट। क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, सपोज दैट ए से, तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस बाई टाइम मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। तो इसीलिए इसको पोजीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, क्लियर। तो v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन को हम लोग फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे SI यूनिट का, करेक्ट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहीं से हम लोग को SI यूनिट निकल जाएगा, करेक्ट, यहीं से मिल जाएगा SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। तो a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, करेक्ट। तो v के लिए तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा था मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये जो u है दैट वन द इनिशियल वेलोसिटी एंड 0
ठीक है, तो मान लो आपके पास ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इसको, और थोड़ा अच्छा से समझो, v माइनस यू, राइट। तो आपके पास अगर मान लो कि v का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है और u का 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, बाई टाइम के लिए क्या लिख सकते हो, सेकेंड। ठीक है, तो एक केस ये जो भी है ये तो बनते रहेगा, ये तो वैल्यू आते रहेंगे, इसीलिए हम लोग ने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट एक केस को ले लिया कि एक्सेलरेशन इजकल टू मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल का भी मीटर पर सेकंड होता है, फाइनल का भी मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं करना कि मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड हो गया जीरो, आज जीरो बट्टा कर लिए सेकंड को तो हो गया वो गड़बड़। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिएगा अब मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए भी क्या लीजिएगा, सेकेंड। सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, अब बताओ। तो मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ए इजकल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स टू, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर। जब न्यूमेरिकल आप करेंगे ना तो उसमें ये काफ़ी फायदा होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल का क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे केसेस बन के आएंगे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तो अब एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, राइट। अच्छा, इससे पहले हम इसको समझेंगे कि एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो इसको भी हम समझ लें। इज एक्सेलरेशन इज वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, इज एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो आप जवाब दोगे इसको कमेंट बॉक्स में हम, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं लिखेंगे या लिख दें, चलो लिख ही देते हैं, बच्चे बोलेंगे कि सर क्या आप धोखा दे दिए बीच में। तो समझो पहले यहाँ पे हमने क्या बात किया, एक्सेलरेशन इजकल टू वी बाई वी माइनस यू बाई टी, राइट। तो v जो था, ये वेलोसिटी जो थे, वेलोसिटी हमारा क्या था, वेक्टर, वेक्टर में, राइट, वेक्टर में यहाँ पे बात कर रहे थे। दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज वेक्टर पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, वेक्टर ही क्वांटिटी हुआ, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि अब इसमें क्या हो सकता है, हम लोगों ने बोला कि जो जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसमें एक चीज और हो सकता है कि क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप ये बताना कि एक्सेलरेशन जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो फ्रॉम दैट डेफिनेशंस a is equal to v minus u by t, that when a body is moving with uniform velocity its acceleration will be zero। तो हाँ, कब होगा एक्सेलरेशन, नोट दैट when a body is moving, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको याद भी रखना, मूविंग विथ यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड, when a body is moving with uniform speed its accelerations, स्पीड, और यहाँ पे स्पीड की जगह पे हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी, और वेलोसिटी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि स्पीड तो डायरेक्शंस में चेंजिंग हो सकता है, बस वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ही लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं वेलोसिटी, तो its acceleration will be its acceleration will be जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है, ठीक है जी, जीरो, राइट। यहाँ पे जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी आपका कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। और जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होंगे तो क्या हो सकता है वहाँ पे, कि नॉन यूनिफॉर्म
अगर हम वेलोसिटी की बात करें, यानी कि वो जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में होगा तो वहाँ पे आपका जीरो नहीं होगा। इसलिए इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी हो सकते हैं और लगातार मूविंग कर रहे हैं एक ही चीज़ों पे, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और अब हम देखें कि यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है, इसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म जैसे वेलोसिटी की बात की है वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, सो बड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय द इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, यानी कि अगर इस तरीके से वो बढ़ना शुरू किया, सपोज आगे थोड़ा देखें हम लोग, सपोज आपके पास यहां से कोई वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है और वो इस वे पे बढ़ रहा है, तो इक्वल अमाउंट में ही इंक्रीजमेंट होते जाए, राइट। जैसे जैसे बोले तो इक्वल अमाउंट में इसका क्या हो, इंक्रीजिंग करे, इक्वल अमाउंट में ये क्या करे, इंक्रीज करे। और जो टाइम गेनिंग हो वो भी आपका क्या हो, इक्वल हो, इक्वली हो, राइट। तो इक्वल अमाउंट में अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवली हो, ये मतलब जो टाइमिंग लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो ये सबसे इफेक्ट, ये मतलब ये सबसे अच्छी कॉन्सेप्ट है। और इसमें हम देख सकते हैं कि टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, वो ग्राफ का जब हम जिक्र करेंगे, उस समय हम इस पे केसेस स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हम यूनिफॉर्म का देखें तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जैसे इस तरीके से है तो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस में वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजिंग होता है ये नॉन यूनिफॉर्म पे, यानी कि वेलोसिटी हो गया या टाइम ग्राफ हो गया, ये भी वेलोसिटी हो गया और ये टाइम ग्राफ हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, एक कर्व लाइन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस में। और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ तो ग्राफ पे हम जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। अब आता है इसका थर्ड जो रूप होते हैं एक्सेलरेशन का, जो हम लोग अभी देखे, दो तीन तरीके देखे इसका जो पार्ट था उसके बारे में स्टडी किए, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब आता है एक रिटार्डेशन के बारे में, जो एक्सेलरेशन का ठीक अपोजिट हो जाता है, क्या इसका नाम है, रिटार्डेशन। सब तो क्लियर है। रिटार्डेशंस में क्या होता है, रिटार्डेशन भी एक क्या होता है, एक निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, राइट। दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये भी एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है, बट ये कैसा है, निगेटिव है। जैसे कभी कभी ए का वैल्यू आ जाता है -4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो निगेटिव साइन आता है ना, दैट शो द रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, क्लियर। और अ निगेटिव एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसके केसेस में कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी increases the acceleration is positive, and if the velocity of a body is decreases, the acceleration is negative। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं एक चीज कि if the body if the body of body if the velocity of body na if the velocity of if the velocity of body is increases, मतलब बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे टर्म्स क्लियर कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया जी। और इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजेस, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा।
आई होप कि आप दोनों पॉइंट्स को ये दोनों पॉइंट यहाँ लिखने का मेन मोटिव क्या था कि इससे आपको रिटार्डेशन को समझना और आसान हो जाएगा। रिटार्डेशन इतना इजी है कि क्या बताएं, यानी कि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है। जब हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो कि रॉकेट जो है एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जो लिफ्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है या जो फ्यूल बर्न करके जो उस पर एक निगेटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, जो आपका ग्रेविटी है उसके ऊपर में जो फोर्स जनरेट कर रहा है यानी रिपेल करने के लिए, तो उसको क्या कर रहा है, जीरो करने की कोशिश कर रहा है। अगर मान ले कि कोई कुछ बहुत हाइट है, कोई ऐसा मान लो कि एक आपका इस तरह का कुछ प्लेस दिया गया या ट्रैक रोड ही है इस तरीके, राइट, इस तरीके का रोड है और यहाँ से कार आया और इस पे लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सेलरेट तो ऊपर की तरफ कर रहा है, राइट, लेकिन वो किसी कारण बस यहाँ से वो क्या हुआ, स्लिप डाउन हो गया। तो ये जो केसेस बना ना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये केस आपको बनता है नेगेटिव ऑफ। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा अब आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी। ये तो नाम ही इससे पता चल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे फॉर्मूलाइज कर सकते हैं, बाई 2, यानी फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट 3 से 2, तो u इनिशियल u प्लस v बाई 2 इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को जो है हम लोग इस तरीके से एक लाइन देकर, v के ऊपर में एक लाइन देकर इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। v के ऊपर एक लाइन देकर इसको हम लोग एक्चुअल में कर सकते हैं। और आपका इसका भी जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका आसानी से, तो इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हो सके तो हम न्यूमेरिकल ही करवा लें। तो आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना हम न्यूमेरिकल फोकस करेंगे, राइट। अगर आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, बच्चों का हो आएगा, भीड़ आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम पाएंगे, काफ़ी भीड़ होगा हमारे चैनल पे, तो उस वक्त में हम लोग इसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप न्यूमेरिकल बनाइए, और कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों ग्रुपों में ही इस वीडियो को भेजिए। लेकिन हाँ, इससे पहले आप हमारे वीडियो फर्स्ट को भी देखिए, सेकेंड को भी देखिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑन माई यूट्यूब चैनल। व्हाट इज द यूट्यूब चैनल, विद्या दो, नाम याद रहेगा ना, विद्या दो। क्या नाम है, विद्या दो। तो नाम से ही संबोधित है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विद्या देंगे, ठीक है, और आलोक सर के साथ में रहेंगे बने हुए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो, और आप यहाँ तक अगर पहुँच पाए हैं हमारे वीडियो में, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप अपना काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए।